मुल्क को आज़ादी मिले 76 साल 76 ईयर मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब भी आज़ादी अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर कॉलम निगार आज़म शाहिद ने ये ख्याल पेश किया है कि आज़ादी अब भी अधूरी है। 16 अगस्त 2023 रोजनामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में मोहम्मद आज़म शाहिद अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं। आज़ादी अब भी अधूरी है। 2 साल कबल जब मुल्क में हुसूल आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया गया, उस दौरान वजीर आज़म मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान करते हुए एक नया तरक्याती मंसूबा अमृत काल पेश किया, यानी 1947 से 2047 तक आज़ादी के पूरे 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसलिए 2021 से 2047 तक मुल्क की हमगीर तरक्की के लिए तारीख साज इक़दामात किए जाएंगे। इस तवील मुद्दती मंसूबे के तहत मुल्क की विरासत को मजबूत व मुस्तहकम रखते हुए माजी के तजुर्बात की रोशनी में एक नए भारत की तश्कील की कोशिशें होंगी। अपने ऐलान में मोदी ने कहा था कि अमृत काल आज़ादी के 100 साल के मुतवक्को जश्न के दौरान एक ऐसा भारत तश्कील पाएगा जहां तमाम तरक्याती मंसूबे और सहूलतें शहरों और देहातों में किसी भी तफरीक के बगैर यकसां तौर पर पहुंचाए जाएंगे और मुल्क में बसने वाले बाशिंदों की जिंदगी और रोजमर्रा के मामलात में हुकूमत की गैर ज़रूरी मुदाखलत भी नहीं होगी। मुल्क में आलमी सतह की सहूलतें फराहम होंगी और तरक्याती ढांचे तैयार कर लिए जाएंगे। कहने और करने में आम तौर पर जो फ़र्क और फासिला होता है, वही सब कुछ अब नज़र आ रहा है। महज अरमानों से तकदीरें कहाँ बदल पाई हैं। तदबीरें न हो तो ऐलानात और वादे अधूरे ही रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ अब होने लगा है। मुल्क को खुद कफील सेल्फ रिलायंट बनाने का अज़्म हुसूल आज़ादी के बाद लिया गया था। 5 साला माशी मंसूबों की विसातत से इस जानिब कोशिशें की गईं, मगर पिछले 10 सालों में तरक्की का पैमाना मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद तौर पर होने से रह गया है। हुकूमत की गलत मालियाती और माशी पॉलिसियों के बाइस तरक्की का रास्ता टेढ़ा रह गया है। अमीर और गरीब के दरमियान फासिला बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जो सनअती इदारे कायम किए गए थे, PSUs, अब इन्हें फरोख्त करने या फिर निजीकारी प्राइवेटाइजेशन के दहाने पर लाया गया है। इस मोड़ पर जहां बड़े शहरों और देहातों की तरक्की में जमीन आसमान का फासला है, तो कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तश्कील कर पाएंगे। मुल्क के शहरियों के मामूलात जिंदगी में हुकूमतों की गैर जरूरी मुदाखलत ने तो जीना दोभर कर दिया है। मुल्क की विरासत जिसकी बुनियाद कसरत में वहदत रही है, वो कमजोर की जाती रही है। अब इस विरासत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का अज़्म सिर्फ रस्मी अज़्म ही नजर आ रहा है। अब हुसूल आज़ादी का 77वां जश्न मनाया जा रहा है। गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, मगर जिस आज़ादी का अहद व पैमा हमारे दस्तूर में किया गया है, वो आज़ादी हुकूक की मसावत, इजहार ख्याल और मजहब पर पाबंद रहने की आज़ादी, इन सब पर मौजूदा हुकूमत ने घनौने साए फैला रखे हैं। कभी कभी महसूस होता है कि गोया गहन आलूद हैं वो तमाम मरात व हुकूक जो दस्तूर ने हर हम वतन को अता किए हैं। मुल्क की तकसीरियत, डाइवर्सिटी और सेकुलर रिवायात की सूरत हाल में बिगाड़ का बाइस महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक दानिस्ता हिंदुत्व एजेंडे की तकमील की जानिब मौजूदा हुकूमत के बढ़ते कदम हैं।
मोदी हुकूमत की कारकर्दगी और कारस्तानियों पर इजहार मलाल और रंज करने से हासिल तो कुछ नहीं होगा, मगर अफसोस इस बात का है कि अवाम में अदम रवादारी और अदम इत्मीनान के तदारुक के लिए अक्सर व बेशतर अपोजिशन पार्टियां आवाज उठाती रही हैं। ऐवान इक़्तिदार में ऐसी आवाजें इन दिनों सुनी जा रही हैं, मगर अवाम की जानिब से कोई रद्द अमल होता हुआ नजर नहीं आता। यूं लगता है कि अवाम को हालात की सितम ज़रीफ़ी सहने की आदत सी हो गई है। मौजूदा हुकूमत का नजरिया और तर्ज फ़िक्र मुल्क की तारीख और विरासत के हवाले से बतदरीज बदलता जा रहा है। ये इसलिए भी अर्ज करना पड़ रहा है कि पहले हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर इश्तिहारात जारी किए जाते थे। इनमें सदाकतों का पैगाम मस्बत ज़ाविये से पेश किया जाता था। अब हर इश्तिहार में मोदी की तस्वीर ऐसा महसूस होता है कि गोया मोदी ही सब कुछ हैं, और इश्तिहारात में जानिबदाराना रवैया और अखंड भारत का बयानिया खुले आम वाज़ह होता है। इस ज़िमन में दो इश्तिहारात का मवाज़िना करते हैं। पहला इश्तिहार 1992 का है जो मेरे रूबरू है। उन्वान है आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ढाल। मतन की तफसील यूं है, हिंद के अवाम ने ज़ात पात और मजहब व मिल्लत से बुलंद और मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग लड़ी। जज्बे इत्तिहाद, कुर्बानी और सेकुलर नुक्ता नज़र इनकी जिद्दोजहद का इम्तियाजी निशान रहे हैं। यही जज्बा हमें मुत्तहिद रखता है और तरक्की की राह पर आगे ले जा सकता है। इख्तिताम पर लिखा गया है, हमारी आज़ादी का मुहाफिज सेकुलरिज्म। पिछले हफ्ते वजारत इत्तलात ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो तहरीक की याद में 8 अगस्त को एक इश्तिहार मोदी की तस्वीर के साथ शाया किया है, जिसमें इनका बयान भी शामिल है, जहां कहा गया है कि अमृत काल कर्तव्य काल भी है, यानी फर्ज की अदायगी का दौर भी है। हमें नई तवानाई और नई तरगीब के साथ आगे बढ़ना है। इश्तिहार में महात्मा गांधी की तस्वीर भी लगी है और लिखा गया है कि आज मुल्क को हर बुरी चीज को भारत छोड़ो कहना है। रिश्वत, परिवारवाद, नेहरू खानदान की जानिब इशारा और बहलावा और खुशामद, कांग्रेस की तरफ इशारा, भारत छोड़ो लिखा गया है। यानी कोई मौका अपना एजेंडा सीधा करने का हाथ से जाने नहीं देना चाहती है मोदी हुकूमत। जश्न आज़ादी पर महसूस होता है कि क्या यही है आज़ादी जिसका तस्वुर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। बशुक्रिया रोज़नामा सालार बेंगलोर और मोहम्मद आज़म शाहिद।